नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बीजेपी की तो विचारधारा और बुनियाद ही हिंदुत्व पर टिकी है। इसी हिंदुत्व के बलबूते वो पिछले 10 सालों में केंद्र से लेकर अलग अलग राज्यों की सत्ता साधने में कामयाब हुई है। यही वजह है कि विरोधी पार्टियां अब बीजेपी के इस फॉर्मूले में सेंध लगाने की कोशिश कर रही हैं। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस ने बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के मुकाबले अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व की एक इमेज तैयार की है। अब विधानसभा चुनावों में और 2024 के चुनावों से पहले पार्टी के दिग्गज नेता अपनी इसी इमेज को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी की एक बड़ी तस्वीर नजर आई मध्य प्रदेश से, जहां प्रियंका गांधी की जुबान से राम कथा के प्रसंग निकले और प्रियंका ने राम कथा के जरिए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। जनता दरबार में गूंजा राम नाम, एमपी में कांग्रेस का बनेगा काम। आज इस मौके पर अगर आप हनुमान जी की तरह खड़े नहीं हो जाएंगे और आप अपने लिए ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? चुनाव की घड़ी पास आई, प्रियंका ने राम कथा सुनाई। रामायण की एक कथा आपको मालूम होगी, जहां अहिरावण ने एक चाल चली। इलेक्शन से पहले हिंदुत्व कितना जरूरी, कितना एजेंडा। देश में चुनाव का मौसम है और इस चुनावी मौसम में हर बड़े से बड़े मुद्दे पर हिंदुत्व और श्री राम का मुद्दा भारी पड़ रहा है। हिंदुत्व और राम मंदिर हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडा रहा है, लेकिन चुनाव आते ही कांग्रेस भी इन मुद्दों के जरिए भारतीय जनता पार्टी की काट तलाशने की कोशिश शुरू कर देती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मंदिर दर्शन और पूजा पाठ करते नजर आने लगते हैं तो जनसभाओं और रैलियों में श्री राम के नाम की गूंज सुनाई देने लगती है। मध्य प्रदेश में भी हिंदुत्व और राम नाम के साथ सियासत तेज है। कांग्रेस राम नाम और राम कथा के सहारे बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं राम नाम के सहारे कांग्रेस मध्य प्रदेश की जनता का मूड बदलने की कोशिश में भी जुटी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार प्रदेश में सक्रिय है। मालवा निमाड़ क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर मतदाताओं को साधने के लिए प्रियंका गांधी लगातार जनसभाएं कर रही हैं। इंदौर की सांवेर विधानसभा सीट पर जनसभा करते हुए प्रियंका गांधी ने राम कथा के जरिए बीजेपी पर हमला किया और रामायण के प्रसंग का जिक्र करते हुए कांग्रेस को धोखा देने वालों को सबक सिखाने की अपील भी कर डाली। प्रियंका ने सांवेर के उल्टे हनुमान मंदिर के बारे में बताते हुए राम कथा का प्रसंग सुनाया। पहले राम कथा का प्रसंग सुनिए और फिर हम आपको बताएंगे इसके सियासी मायने क्या हैं। रामायण की एक कथा आपको मालूम होगी, जहां अहिरावण ने एक चाल चली और राम जी और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया। छल से दोनों को पाताल लोक ले गए। हनुमान जी पाताल लोक गए उनको वापस लाने के लिए। उन्होंने अहिरावण का पराजय किया, उन्हें हराया और राम जी लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर रख के वापस ले आए। प्रियंका गांधी ने अहिरावण की कथा के जरिए जनता को अन्याय के खिलाफ लड़ने का संदेश भी सुना दिया। जब अन्याय होता है तो हमें उस अन्याय से लड़ना चाहिए। जब ऐसा राज होता है जिसकी कुनीतियों से नुकसान होता है जनता का, तो हमें उसका प्रतिकार करना है। यही मुख्य संदेश है रामायण का भी और रामायण का इस कथा का भी। दरअसल राम और लक्ष्मण के अपहरण की कथा के जरिए प्रियंका गांधी ने 2018 में चुनी हुई सरकार के गिरने की टीस को जनता से साझा किया। 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और करीब हार के 1.5 साल बाद बीजेपी की सत्ता में दोबारा वापसी हुई थी। पूरी कथा और संदेश के बाद प्रियंका ने कमलनाथ सरकार को गिराने पर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला।
जनता को हनुमान बनकर बीजेपी के भ्रष्टाचार लोक से कमलनाथ सरकार को वापस लाने का आह्वान कर दिया। 2018 में आपने एक सरकार चुनी। लोकतंत्र है इस देश में। जो सरकार आपने चुनी वो आप ही की बनाई हुई सरकार थी। और जिस तरह से अहिरावण ने भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के साथ छल किया, उस तरह से आपके साथ भी छल हुआ। कुछ बहुरूपियों ने छल कपट करके आपकी सरकार का अपहरण किया और उसे भ्रष्टाचार लोक में ले गए। अब उसे वापस कौन लाएगा? अगर आप हनुमान नहीं बनेंगे, आपकी धरती से जो छल शुरू हुई, जिसकी वजह से आप 3.5 साल और एक ऐसी सरकार को भुगत रहे हैं जिसे आपने चुना ही नहीं। आज इस मौके पर अगर आप हनुमान जी की तरह खड़े नहीं हो जाएंगे और आप अपने लिए ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? प्रियंका गांधी ने इंदौर में राम वनवास प्रसंग का भी जिक्र किया। रामायण और राम के चरित्र से सीख लेने की बात भी कही। राम के साथ साथ महात्मा गांधी का भी जिक्र किया। यानी कुल मिलाकर जनता को अपने पाले में लाने के लिए प्रियंका गांधी ने हर उस मुद्दे को अपने भाषण के जरिए जनता के सामने रखा जिसके सहारे बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर रहती है। भगवान राम के चरित्र में जनता ने ये देखा कि इनके दिल में हमारे प्रति श्रद्धा है। तो जब भगवान राम का वनवास हुआ और वो जंगल भेजे गए, 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे, फिर भी जनता ने उनमें श्रद्धा रखी। फिर भी जनता चाहती थी कि वही बने हमारे राजा। फिर भी जनता ने इंतजार किया, 13 साल इंतजार किया जब तक वो वापस आए। और जब वापस आए तो दिवाली पर इतनी खुशी मनाई कि आज तक हम उस खुशी को मनाते हैं। जो असूल, जो परंपराएं रामायण के समय से हमारे देश में चल रही हैं, उनको आप सब अच्छी तरह से समझते हैं। आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी जी के जो असूल थे, जिन पर आजादी की लड़ाई लड़ी गई, वो भी यही असूल थे। जब महात्मा गांधी जी को गोली लगी और वो जमीन पे गिर गए तो उनके मुंह से क्या लफ्ज निकले? हे राम, हे राम, हे राम। क्योंकि महात्मा गांधी जी उन्हीं असूलों पर जिए जिन पर श्री राम जी जिए थे। प्रियंका गांधी की इस राम कथा का भी मध्य प्रदेश की राजनीति से सरोकार था। श्री राम के वनवास जाने के प्रसंग के साथ प्रियंका गांधी ने तकरीबन 18 सालों से मध्य प्रदेश की सियासत की दूरी का जिक्र किया। कमलनाथ के चरित्र को धैर्यवान बताते हुए इस बार कांग्रेस की सरकार चुनने की अपील की। दीपावली का महत्व बताते हुए प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस राज वापस लाने का इशारा दिया। बीजेपी को भ्रष्टाचारी बताते हुए जनता से भारतीय जनता पार्टी को हराने की अपील भी की। आज तक हम याद करते हैं कि किस तरह से झूठ को सच्चाई ने पराजित किया, किस तरह से छल को पराजित करके भगवान राम वापस आए और भगवान राम गद्दी पे बैठे। तो ये एक बहुत पुरानी परंपरा है हमारे देश की। और जब हम राजनीति की बात करते हैं बहनों और भाइयों, तो हमें हमेशा नेता में, राजनीतिक दल में, नेता के व्यवहार में, सरकार के व्यवहार में ये जो असूल हैं ये ढूंढने चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम जो राज कर रहे हैं उनके दिल में क्या है। सोनिया और राहुल के बाद कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता प्रियंका ने जब जून महीने में जबलपुर के पवित्र नर्मदा तट से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंका था और उस वक्त से ही प्रियंका धर्म और आस्था के जिस आसमानी रंग में रंगी दिखाई दी, उससे साफ हो गया था कि 2024 से पहले हिंदुत्व के अपने सियासी हथियार की धार परखने का कोई भी मौका वो हाथ से जाने देना नहीं चाहती। हर हर नर्मदे के शोर के बीच प्रियंका ने एक बेहद आस्थावान भक्त की तरह प्रार्थना की, अर्चना की, आरती उतारी, मंत्रोच्चार किया
और फिर जय जयकार के गूंजते नारे के साथ यहां से सीधे चुनावी मंच पर चढ़कर बीजेपी के गढ़ में उसे चुनौती दे डाली। जानकारों का मानना है कि हिंदुत्व की हवा का रुख कैसे अपने पाले में मोड़ना है प्रियंका कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान अच्छी तरह सीख चुकी है। कर्नाटक में अपने चुनावी अभियान के दौरान वो कई अलग अलग मंदिरों में दर्शन करने पहुंची थी। इतना ही नहीं, जिस दिन कर्नाटक विधानसभा चुनावों के नतीजे आने वाले थे उस दिन वो सुबह सुबह प्रियंका शिमला के हनुमान मंदिर पहुंच गई। मतलब साफ है कि 24 के चुनाव में मात देने से पहले प्रियंका हिंदुत्व पर बीजेपी को पटखनी देना चाहती, इसमें कोई दो राय नहीं की। अपने भाई राहुल के साथ मिलकर प्रियंका कर्नाटक जीत के फॉर्मूले को कांग्रेस दूसरे राज्यों में भी आजमा रही है। लुभावने वादों के साथ हिंदुत्व पर भी पार्टी का फोकस दिख रहा है। कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के लाइन पर आगे बढ़ रही है। उसका मकसद बीजेपी के उस खास वोट बैंक में सेंध लगाने की है जिनके हिंदुत्व में आस्था तो है मगर वो धर्म को लेकर कट्टर नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स आज भी बदस्तूर जारी है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश की धरती से प्रियंका गांधी ने राम कथा के जरिए हिंदुत्व का नारा बुलंद किया, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी 2024 की धुरी को साधने के लिए केदारनाथ धाम की धरती पर पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा के स्टाइल में राहुल गांधी केदारनाथ में लोगों के बीच अलग अलग अंदाज में नजर आए। केदारनाथ में राहुल गांधी ने दर्शन करने आ रहे तमाम श्रद्धालुओं से मुलाकात की। सुबह राहुल गांधी ने तमाम श्रद्धालुओं को चाय पिलाई, तो वहीं राहुल गांधी ने एक बड़े भंडारे का आयोजन भी किया जिसमें केदारनाथ आए दूर दराज से तमाम श्रद्धालुओं को राहुल गांधी ने भंडारा खिलाया। राहुल गांधी खुद भंडारे का भोजन श्रद्धालुओं को परोसते नजर आए। राहुल गांधी ने श्रद्धालुओं को अपने हाथ से हलवा बांटा और हर श्रद्धालु से राहुल गांधी बात करते भी नजर आए। कैसे आप? ठीक है। नमस्कार। कम नहीं हो जाएगा? बहुत है। आप कहाँ के? हरियाणा से। हरियाणा? कौन से? जींद से। झज्जर से। काशी अमरनाथ गंगे वो फोटो दे देगा? कैसे मिलेगा? अभी तो नहीं, आपके साथ फोटो लेनी नहीं, मना नहीं कर रहा, वो दे देगा आपको फोटो। उसने ले लिया, आपको दे देगा। अभी दोगे? अभी लेगा। आप उनके पास चले जाओ, अभी ले लेगा। ठीक हो? डाल दो। कौन से डिस्ट्रिक्ट हो? हम शामली से, कैराना। और डालें? हेलो सर। नमस्कार। नमस्कार सर। जय बोले। जय बोले ना। बेटा हलवा थोड़ा सा तो मैं ज़्यादा खाता हूँ। ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। हलवे के अपने 3 दिन की केदारनाथ यात्रा के दौरान राहुल गांधी एक धर्मशाला में ठहरे और धर्मशाला में लोगों के साथ सेल्फी भी ली। राहुल गांधी के केदारनाथ धाम पहुंचने के साथ सियासत भी शुरू हो गई। राजनीतिक गलियारों में ये आवाज उठनी शुरू हो गई कि ये कोई रूटीन यात्रा नहीं थी बल्कि केदारनाथ यात्रा का उद्देश्य विशुद्ध तौर पर राजनीतिक था। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदार यात्रा के बाद राहुल गांधी की यात्रा संदेश देती है कि कांग्रेस भी हिंदुओं के आस्था केंद्रों के प्रति समर्पित है। दूसरा, केदारनाथ यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने अपने सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। साथ ही केदारनाथ धाम में देश के कोने कोने से जुटे हिंदू श्रद्धालुओं से एक साथ मिलकर राहुल गांधी ने पूरे देश में एक संदेश भेजने की भी कोशिश की है। कांग्रेस के हिंदूवादी एजेंडे पर बीजेपी हमेशा से हमलावर रही और राहुल प्रियंका के हिंदुत्व पर भी बीजेपी का बड़ा पलटवार हुआ। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के चंद दिनों में बीजेपी के स्टेट लीडर भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ऐसे में जब प्रियंका की जुबान से राम कथा निकली और राहुल ने केदारनाथ में सॉफ्ट हिंदुत्व को धार देने की कोशिश की, तो यूपी के सीएम योगी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी जुबानी जंग में कूद पड़े। एक तरफ योगी ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया, तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस और कमलनाथ पर हिंदुत्व के दिखावे का आरोप मर दिया। राहुल जी केदारनाथ दर्शन करने के लिए गए हैं। पार्टी उनकी चुनाव लड़ रही है मध्य प्रदेश में।
राहुल जी पहले ही तय कर चुके हैं कि कांग्रेस नहीं आने वाली है, इसलिए वे पहले ही धाम दर्शन करने चले गए। आप मुझे बताइए, जो सज्जन पार्टी के पहले पूर्व अध्यक्ष रहे हों, चुनाव के ऐन वक्त पर वे धाम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या चीजें दिखाती हैं? ये चीजें दिखाती हैं कि न उनकी पार्टी उनको गंभीरता से लेती है और न ही जनता ही उनको गंभीरता से लेती है। कमलनाथ जी जन्मदिन करता है, केक का ऊपर हनुमान जी का सभी अंकन, प्रतिमा को अंकन करता है, फिर ब्लेड से उनको काटते हैं खाने के लिए। अरे क्या हनुमान जी खाने का चीज है क्या? हनुमान जी क्या खाने का चीज है? और आप खुद बोलता है मैं हनुमान भक्त हूं। भाई अगर आप हनुमान भक्त होता था, जन्मदिन कोई हनुमान मंदिर में जाके प्रार्थना करता था और वही हनुमान भक्त होता है। मैं कमलनाथ जी को मिला नहीं वो दिन, मिलने से मैं बोलूंगा कि आपको अपना हनुमान भक्त दिखाना ही है, तब दूसरा काम कर सकता था। देश में जातीय जनगणना की मांग को मुद्दा बना चुकी कांग्रेस को बीजेपी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ चैलेंज कर रही। ऐसे में कांग्रेस को भी पता है कि अगर चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी को मात देनी है तो बीजेपी के कोर एजेंडे में सेंध लगानी बहुत जरूरी है। और कांग्रेस विधानसभा चुनाव की परीक्षा के साथ साथ 2024 की तैयारियों में हिंदुत्व और श्री राम को मजबूती के साथ जनता के सामने परोस रही है। और कांग्रेस की रणनीति कहीं न कहीं बीजेपी के लिए टेंशन लेकर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।